भारत सिंह राजपूत आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पिछला जो सीरीज खत्म हुई है अपनी, वो परसेंटेज की खत्म हुई है और मुझे बहुत प्यार मिला है आपका, और आपको पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा है। इसलिए सेकंड सीरीज अपन पूरे चलेंगे परसेंटेज में। पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट और लॉस, फिर साधारण ब्याज, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरी सीरीज आपको मिलेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन फिर भी अपन क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपका जिस प्रकार से प्यार पिछली सीरीज में मिला है, इसी प्रकार से आई होप कि अगली सीरीज में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। फिर से मैं बताऊंगा कि मेरे पास सीट है, उस सीट पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं लेके आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर पहला मैं पढ़ना चाहूँगा, और इसमें बता दूँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 में खरीदकर 600 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर टफ क्वेश्चन लेंगे। उसमें देखना आप किस प्रकार के ट्रिक उसमें इस्तेमाल हो रही, किस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिएगा। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदा है और 600 रुपये में बेच दिया है, तो इस सौदे में कुल लाभ या प्रतिशत, लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये अधिकतर लोगों को इस क्वेश्चन का, कि मैंने 500 रुपये में खरीदा है, यानी कि मेरा सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपये है, और मेरी जो सेलिंग है वो 600 रुपये है। कितनी है सेलिंग? 600 रुपये। तो जब मैं 500 रुपये में खरीदूंगा और 600 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे 100 रुपये का, ऑब्वियसली बात है कि 100 रुपये का फायदा होगा, 100 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, अब इसमें ये जो 500 रुपये किसमें फायदा होगा? 500 रुपये पर इंटू 100, 0 से 0, तो ये हो गया लाभ परसेंटेज। क्या हो गया? लाभ परसेंटेज। 0 से 0 खत्म, 5 से मैं काटूंगा इसको, तो 5 दूनी 10, 20%। तो ये परसेंटेज, लाभ परसेंटेज अपन ने कैसे निकाला, इसके पहले मैं बेसिक बताना चाहूंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर पहला आपको हो चुका, लेकिन इसके पहले मैं बेसिक बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि आपका लाभ किस पर होता है। लाभ किस पर होता है, पहले इससे पहले अपन समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी बोलते हैं। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी। अब मैं अगर लाभ की बात करता हूं, तो लाभ का मतलब क्या होता है? मैं कम में खरीदूंगा और अधिक में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा। तो लाभ का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसी को यदि मैं लाभ परसेंटेज के रूप में लेता हूं, लाभ परसेंटेज के रूप में, तो ये आएगा लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ को अपन प्रॉफिट से, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100। इसी चीज अगर मैं देखा जाऊं कि हानि, अगर मैं हानि ज्ञात करता हूं, हानि कब होगी? जब मैं कोई सी चीज ज्यादा मैं खरीद के लेके आता हूं और कम में बेचता हूं, मतलब सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो हानि परसेंटेज बराबर, हानि परसेंटेज आपका हो जाएगा लॉस परसेंटेज, लॉस बटे में आपका सीपी इंटू 100। ये कुछ बेसिक है जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर भी इस्तेमाल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें कहां से आई। तो क्रय मूल्य बराबर सीपी, विक्रय मूल्य बराबर एसपी, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, लाभ परसेंटेज पी सीपी इंटू 100, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, हानि परसेंटेज लॉस बटे में सीपी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट और लॉस में। और कहीं पर चीजें ऐसी भी होती है कि ए को अमाउंट बोलते हैं हम, अमाउंट, ए को बोलते हैं अमाउंट, तो अमाउंट को ए को हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे? ए कैसे ज्ञात करेंगे? हम P प्लस एस आई से हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आता है तो ये बेसिक फंडे आपको पता होना चाहिए। एक क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। यदि मैं ये चीजें बोलता हूं तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, लाभ परसेंटेज
प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, हानि परसेंट से लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो आइए इसी बेस पर मैंने पहला क्वेश्चन किया था, इसी बेस पर मैंने पहला क्वेश्चन किया था। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 रुपए 500 रुपए में खरीदी, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी, और एसपी मैंने 600 में उसको बेचा है, 600 में उसको बेचा है यानी कि एसपी। कितने का फायदा हुआ मुझे 100 पर, 100 का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ 100 का। मुझे लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट मुझे ज्ञात करना है, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है मेरा 500, तो 0 से 0 और 5 से मैं काटूंगा तो 20% का मुझे फायदा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको कि दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं आपको कि मेरा जो सीपी है, मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा 100 रुपए में खरीदा, और 120 रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया, तो मुझे फायदा कितने का हो रहा है 20 का। 20 बटे में 100 इंटू 100, तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि 20% का मुझे फायदा, 20% का मुझे फायदा होगा। और क्वेश्चन ले लो आप इस प्रकार के कि जैसे मैंने कोई सी चीज है, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैंने कोई सी चीज 18 रुपए में खरीदी, 18 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में खरीदी 18 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, तो मुझे फायदा कितने का हुआ 2 रुपए का। कितने का हुआ 2 रुपए का मुझे फायदा हुआ, किस पर, सीपी पर। प्रॉफिट परसेंटेज कितना फायदा हुआ मुझे 100 पर, 2 से काटूंगा 9 बार जाएगा, 100 बटे में 9 यानी कि 11 सही 1/9% का मुझे प्रॉफिट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट है ना। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, लॉस पे देख लो कुछ क्वेश्चन आपके जो हानि होती है, हानि में पढ़ देख लेते हैं कि मैंने कोई सी चीज है, चौथा चीज देखा मैंने कि कोई सी चीज मैं लेके आया हूँ 36 रुपए में मैं लेके आया, कितने रुपए में लेके आया हूँ 36 रुपए में लेके आया हूँ, और मैंने उसको 32 रुपए में बेच दी। कोई सी चीज में लेके आया हूँ 36 रुपए में और 32 रुपए में दी मैंने बेच दी, तो मुझे हानि कितने की हो रही, 4 रुपए की हानि हो। किस पर, 36 पर। लॉस परसेंटेज मुझे ज्ञात करना है इंटू 100, 4 से काटूंगा 4 9 36 यानी कि 100 बटे में 100, तो मुझे वही 11 सही 1/2% का क्या हो रहा है लॉस, 11 सही 1/9% का लॉस आ रहा है, ये हानि हो रही है। कुछ और क्वेश्चन ले लो आप इस प्रकार से कि कोई सी भी वस्तु है, वस्तु में मैंने देख लिया कि मैं एक खरीद के लेके आया हूँ 80 रुपए में, कितने रुपए में खरीद के लेके आया हूँ 80 रुपए में खरीद के लेके आया हूँ, और मैंने 60 रुपए में उसको बेच दिया। कम में बेचा, ज्यादा मैं खरीद के लेके आया हूँ, कम में बेचा, तो मुझे हानि कितने रुपए की हुई है, तो आप बोलोगे कि 20 रुपए की। किस पर, तो आप बोलोगे कि 80 पर। 80 पर जब मुझे 20 की हानि हुई है, तो परसेंटेज के हिसाब से कितनी हानि हुई 20 से 4 बार, 4 से 25, मतलब मुझे 25% की हानि हुई है। जब मैं किसी चीज को 80 रुपए में लेके आता हूँ, 60 रुपए में अगर मैं बेचता हूँ, तो मुझे 20 रुपए की हानि होती है, लेकिन परसेंटेज में वो 25 रुपए की हानि में बदल जाती है। और क्वेश्चन ले लेता हूँ इस प्रकार से हानि पर आपको देखिएगा, जुड़े रहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में भेजिए ताकि उनका पढ़ने में मन लगे। बहुत सारा एग्जाम्स का समय है, एग्जाम्स बहुत सारी आ रही है। तो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मैंने कोई सी भी चीज है वो 12 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी 12 रुपए में खरीदी, और मैंने उसको 8 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया 8 रुपए में। छोटे छोटे अमाउंट से भी आपको इन चीजों को समझ में आ जाएगा कि मैंने 12 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी है, तो मुझे कितने की हानि हुई है 4 रुपए की। 4 रुपए की हानि किस पे, सीपी पर। 4 रुपए की हानि मुझे सीपी पर हुई है 4 से, मैं इसको 3 बार काटूंगा कि 3 बार जाएगा, तो ये 100 बटे में 100 और 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 33 सही 1/3% की हानि हुई। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 रुपए की हानि हुई, लेकिन परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 33 सही 1/3% की हानि हुई। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन अगर हानि, आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है वो भरपूर मात्रा में मिले, ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ टफ क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इसने बोला है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा और उन सबको मिलाकर कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया तो लाभ बताइए, है ना। तो सीधी सी बात मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने 10 रुपये का चावल खरीदा, ये है राशि, है ना। 10 रुपये का चावल है, ये पैसा है। किस हिसाब से खरीदा मैंने? 10 रुपये केजी, ये है केजी। 10 रुपये केजी के हिसाब से तो मैंने कितने का खरीदा? 100 रुपये का। ये हो गया मेरे पास अमाउंट, मैंने 100 रुपये का। फिर मैंने बोला कि 15 रुपये के हिसाब से 15 केजी, ये केजी है और ये आरएस है, ये केजी है और ये आरएस है। 12 रुपये के हिसाब से मैंने खरीदा तो मेरे पास कितना हो गया? ये 180 रुपये, ये आरएस है। अब अगर मैं केजी की बात करता हूं तो मैंने 25 केजी खरीदा है और मैंने जो पैसा दिया है वो टोटल कितना दिया है? 280 रुपये दिया है ना। अब उसने बोला कि जो टोटल है 25 केजी, इसको मैंने 16 रुपए के हिसाब से बेच दिया तो टोटल कितने का बिका? वो 400 रुपए का। कितने का बिका? 400 रुपए का। अब यहाँ पे आपको क्या पता होगा कि ये मेरा क्या हो गया? सीपी, और ये क्या हो गया मेरा? एसपी। ये क्या हो गया मेरा? सीपी, और ये हो गया मेरा एसपी। क्योंकि मैं 280 रुपए लगाकर सामान खरीद के लेके आया हूँ और मैंने 400 रुपए में उसको बेच दिया है, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? अगर देखा जाए तो 280 और 400 के बीच में कितने का फायदा? 120 रुपए का फायदा है, ठीक है। 0 8 2 10, 120 रुपए का मुझे फायदा है। तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, किस पर? मेरा सीपी कितना है? 280 रुपए इंटू 100, ठीक है। 0 से 0, 4 से मैं काटूंगा तो 3 बार जाएगा, 4 से 4 7 28, 7 बार जाएगा। ये यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 300 बटे में 7। प्रॉफिट परसेंटेज कितना जाएगा? 4 7 28, 4 7 28, 2 बचेंगे। 4 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे। 14 और 6 20, यानी कि 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आपको बहुत ही इजी फंडे से समझ में आया होगा कि मैंने कोई से जो चावल है वो कितने? 10 रुपए, 10 केजी 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के, 15 केजी 12 रुपए के हिसाब से 180 रुपए के खरीदे। तो मैंने टोटल कितने खरीदे? 25 केजी, और पैसा कितना दिया? 280 रुपए खरीद ली। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने जो 25 केजी चावल है वो 100 रुपए के हिसाब से मैंने मिक्स कर दिया। 25 केजी चावल 100 रुपए के हिसाब से मैंने बेचे, तो कितने का हो गया? वो 400 रुपए का। तो 280 और 400 के बीच में कितने का मतलब फायदा है मुझे? 120 रुपए का। 120 रुपए किस पर? सीपी पर। मैंने बताया प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सीपी बटे, तो सीपी इंटू 100 मैंने निकाला तो कितना आया? 300/7, 7 में डिवाइड किया 42 सही 6/7%। चलो इसी पर मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मैंने बोला कि मैं 8 केजी चावल 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। आरएस के हिसाब से कितने के हिसाब से? 8 केजी चावल 10 रुपए के हिसाब से, और 12 केजी चावल 8 रुपए के हिसाब से खरीद रहा हूँ। 12 केजी चावल 8 रुपए के हिसाब से मैं खरीद रहा हूँ। चलो यहाँ पे भी ले लेते हैं अपन 20 रुपए के हिसाब से खरीद रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कितना दिया? 80 रुपये, है ना। और यहाँ पे मैंने कितना दिया? यहाँ पे 12 दूनी 24, 240 रुपये। तो मैंने पूरा टोटल अगर केजी के रूप में देखा जाए तो मैंने खरीदा 20 केजी। मैंने खरीदा 20 केजी और मैंने इसका पैसा कितना दिया? 8 4 12, यानी कि 320 रुपये मैंने दिया। 320 रुपये मैंने दिया। अब मैंने खरीदा इसमें 10 रुपये केजी, 20 रुपये केजी। अब मैंने इसको बेच दिया 40 रुपये। 40 रुपये केजी के हिसाब से इस केजी को मैंने बेच दिया 40 रुपये के हिसाब से। तो ये मेरा जो आइटम बिका है ये कितने का बिका है? 800 रुपये का। अब मेरे पास जो 320 रुपये है वो क्या? सीपी है, और जो 800 रुपये है वो क्या? एसपी। बात समझ में आई होगी पूर्ण रूप से। ये मैंने 20 केजी जो चावल है वो आरएस कितने रुपए में मिक्स करके 40 रुपये में के हिसाब से बेच दिया, क्योंकि मैंने पहले खरीदा 20 रुपये के, फिर खरीदा 20, 10 और 20, है ना। मैंने 40 रुपये के हिसाब से बेच दिया। मुझे फायदा कितने का हुआ? 320 और 800 के बीच में फायदा मेरे को कितने का हुआ है? मेरे को हुआ है फायदा आपका 300
3 और 3 6 यानी कि 420 480 रुपये का फायदा होगा। 480 रुपये का मुझे फायदा हुआ। मैं खरीद का करने लगा 320 रुपये का, बेचा कितना 800 रुपये का, मुझे फायदा कितना 480, किस पर 320 पर इंटू, ठीक है, 0 से 0, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, 4 से अपन काटेंगे 25 और 25 छके 150, 25 छके 150 यानी कितने परसेंट का फायदा मुझे 150% का फायदा। आई होप आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमको करना क्या है। मैंने 8 केजी 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपए में खरीदे और 12 केजी 20 रुपए के हिसाब से 240 रुपए में खरीदे। मैंने पूरा टोटल केजी के रूप में कितना खरीदा 20 केजी। अब मैंने पैसा कितना दिया 320 रुपए, तो मेरे लिए 320 रुपए क्या हो गया सीपी। अब मैंने बोला कि ये जो 20 केजी है इनको मिक्स करके मैंने 40 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो वो प्रॉफिट कितना का बेच दिया 800 रुपए का, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 480 का। 480 किस पर 320 पर इंटू 100, तो मुझे 150% का इस पर फायदा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन मैं और दे देता हूं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन मेरे को दिया कि एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई, एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई और मैंने उसको 216 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ। चलिए भैया देख लेते हैं कितने रुपए का लाभ हुआ। लागत मतलब मेरे पास सीपी है, लागत मतलब मुझे 180 रुपए में मैंने उसको खरीदा जो भी किया और मैंने उसको 216 रुपए में बेच दिया। सीपी एसपी मेरा क्या है 216। तो आपसे पूछूंगा कि भैया मुझे फायदा कितने का हुआ, तो आप बताओगे कि 36 रुपए का। कितने का फायदा हुआ 36 रुपए का। मैं पूछूंगा किस पर फायदा हुआ, तो आप बोलोगे सीपी पर, और मेरा सीपी क्या है 180 रुपए इंटू 0 से 0 और 18 दूनी 36 यानी कि मुझे 20% का फायदा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि आपको प्रॉफिट किस प्रकार से निकालना है। आपको ध्यान देना है कि सीपी और एसपी जब आप कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ पे पता चल रहा है कि 36 रुपए फायदा हो रहा है, लेकिन परसेंटेज के रूप में अगर देखा जाए तो 20% मुझे फायदा हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप चाहते हो तो मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। वैसे मैंने इस पे प्रॉफिट पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, और भी क्वेश्चन यदि आप चाहो तो दे सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि जरूरत क्वेश्चन की है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक सीट से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं कि मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा, आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 15% लाभ पर बेच दिया, तो इस प्रकार उसे कुल पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। 5 लाख रुपए अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 5 लाख रुपए को आधा प्लॉट मतलब आधी कीमत, तो मैं उसको आधी कीमत को आधी ना लिखते हुए, ताकि मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, इसलिए पूरी कीमत लिखता हूँ। तो लाख में कितनी जीरो होती है 5 जीरो होती है, तो मैंने उसको आधा, तो ये आधा ही है। उन्होंने बोला कि 10%, तो ये हो गया 10% भैया। फिर उन्होंने बोला कि आधा प्लॉट है ना, आधा प्लॉट, तो ये हो गया आधा और आधा ये हो गया, तो आधा प्लॉट फिर मैं 5 लाख रुपए लिखूंगा। 5 लाख में 5 जीरो होती, फिर मैंने 2 कर दूंगा, 15% हो गया आपका 15%। अब आपको आसान होगा काटने में, इसलिए ये चीजें की गई। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दी, 2 से इसको काटूंगा तो ये 25,000 आएगा। कितना आएगा 25,000। इधर मैं काटूंगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इधर मैं काटूंगा तो ये 50 को 25 यानी कि 2500, और इसका इंटू करूंगा तो 375 आएगा। अब ये मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है ये 6200, ये हो रहा है 3 और 2 5, 5 तो ये 500 आ गया, 7 और 5 12 का 2, हासिल आया 1, 3 2 5 और 6, 6200 का मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है 62,500 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। दिखाई 2.5 से करा 1000 से 62,000 का मुझे फायदा हो रहा है, फायदा प्रॉफिट। तो मुझे एक चीज प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, और प्रॉफिट परसेंटेज में 6250 बटे में कितना 5 लाख रुपए, मेरा कीमत क्या है 5 लाख रुपए। फिर मैं बता रहा हूँ कि लाख में कितनी जीरो होती है 5 जीरो होती है,
इस प्रकार से आपको जीरो भी रट जाएगी कि लाख में कितनी जीरो होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब मैं इसको 5 से भी काटता हूँ तो ये एक बार जाएगा और ये 125 बार बजाएगा। और आपको पता होगा कि 125 का मतलब क्या होगा, नीचे 10 से तो कितना परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखा जाए तो 12.5% का प्रॉफिट है। कितने परसेंट का? 12.5%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको 2500 में आप 2500 भी लेकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है, आपका कैलकुलेशन और भी महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 2500 लेंगे, यहाँ पे भी आप यही लेंगे, यही चीज अगर आप करेंगे तो भी आंसर यही आने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए इजी यदि अपन करेंगे तो आगे आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में मैं इजी फंडे इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हमका मेन उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन हमारा निकलना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, उस पर अपन काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और आज मुझे भी पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मेरी मूंछ वूछ वगैरह है, और आज मैं पूरा साफ करके आया हूँ। थोड़ा सा मुझे भी एकवर्ड लग रहा है, लेकिन अच्छा है, फिर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा होता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? उनका कहने का मतलब ये 40% यदि लाभ पर मैं बेचता, उन्होंने बोला कि यदि मैं 25% लाभ पर बेचता, कितना परसेंट लाभ? 25%। 25% लाभ का मतलब ये हो गया कि मैं 125 100% होता है, मैंने 25% एक जोड़ दिया तो 125% बराबर 20,000। ठीक है, 125% बराबर 20,000। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत इजी फंडे से आपको समझ में जाएगा। मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 से 5 बार जाएगा, और इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 बार जाएगा, 800। फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 160 बार। मतलब यहां पर मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे 1% की जो वैल्यू है वो 160 रुपए। कितनी है? 160 रुपए। ठीक है, मैंने 25 से डिवाइड किया, 5 बार गया, 5 से डिवाइड किया, 160 बार गया। मुझे उसने बोला है कि 40% लाभ, 40% लाभ जिस प्रकार से मैंने लिया था कि 100% पर 100 वो होता है, तो 40% लाभ मतलब 140%। तो 160 में जब मैंने यहाँ पर 140 का इंटू किया तो यहाँ पर भी 140 का इंटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 140 का आप इंटू कर दो, यहाँ पर 140 का आप इंटू करेंगे तो 2 जीरो तो आ ही जाएगी, 6। चलिए, मैं क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पर अगर लिखा जाए मैं इसको 100 मान लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 1600। 1 और 2 जीरो, 3 जीरो हो गया। ठीक है, फिर 16 इंटू ये 40, तो 16 64, 64 डबल जीरो हो गई। और 16 का इंटू जीरो में करेंगे तो जीरो ही होगा, कोई इसका मतलब रहेगा नहीं। जीरो से जीरो, 4 6 6, और ये 22,000 कितना आ गया? 22,400 रुपये इसका। ठीक है, तो भाई उन्होंने बोला है कि लाभ अगर पैसा में देखा जाए तो कितना हुआ? मेरी जो सामान था वो कितने का था? घोड़े कितने का था? वो था 20,000 रुपए का, और ये घोड़ा कितने का बिक रहा है? 22,400 रुपए का। मतलब मुझे फायदा कितने का हो रहा है? 2,400 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, यदि मैं 25% लाभ की जगह पर 40% लाभ में बेचता हूँ। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि 125% बराबर 20,000, 1% बराबर 180। यहाँ पर मैंने 140 का इंटू किया, यहाँ पर भी 140 का इंटू किया, तो आया 22,400। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर फायदा अगर देखा जाए तो 2,400 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, अब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन और हैं, अपन देख लेते हैं, इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई होप आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इससे जुड़ने के लिए बोल रहे होंगे। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आगे भी मिलता रहे। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसको 19% की हानि होती? यदि 10% हानि का जो विक्रय मूल्य है 1200 रुपए। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 10% हानि, फिर से मैं 100% में बात करूंगा। 100% 10% की हानि यानी कि 90%। 90% की जो वैल्यू है वो बोल रहा है 1200 रुपए। 90% की जो वैल्यू है वो 1200 रुपए। मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 30 दिया 90, और 30 से डिवाइड करूंगा तो 40। मतलब मेरे पास 3% की वैल्यू कितनी है? 40।
3% की वैल्यू 40 है। तो उन्होंने बोला कि कितने परसेंट, 19% की हानि। तो 100% में से आप 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81%। मुझे 81% की हानि चाहिए, तो मैं 27 का इंटू यदि इधर करूंगा तो मुझे 27 का इंटू इधर भी करना होगा। 27 का मैंने इंटू किया तो ये गया 81%, मुझे क्योंकि 81% चाहिए था। इधर 27 का इंटू करूंगा तो 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, यानी कि 1080। तो नुकसान कितने का हो रहा है अगर देखा जाए भाई, वो 90% 10% हानि की जगह पर यदि 19% हानि पर अगर बेचता है, 19% हानि पर यदि बेचता है तो उसको कितने का नुकसान है। नुकसान देखा जाए तो ये 1200 रुपए की चीज है और ये 1080 रुपए की चीज है। तो मुझे कितने का नुकसान हो रहा है 1200 की जगह पर, 220 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 220 नहीं, 120 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने का, 120 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये हानि भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, दोनों चीजें अपने निकल गई। आपको समझ में आया होगा कि 10% की हानि की 90% की वैल्यू 1200 है, तो 3% की वैल्यू 40 है। मुझे चाहिए 81%, मैंने 27 का इंटू किया, तो इधर भी 27 का इंटू करूंगा, 27 की 81, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 19% हानि पर अगर बेचता हूं तो कितने में बिकेगा, तो 27 से डिवाइड किया तो 1080, यानी कि 120 रुपए नुकसान में चीजों को बेचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। अगला क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन बता लीजिए। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसको 10% का लाभ होता, है ना। 20% घाटा, 20%, फिर मैं 100% पे बात करूंगा। 20% का घाटा मतलब कि 80%, 80% बराबर 80% बराबर 2 लाख रुपए। फिर मैं बताऊंगा कि लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है ना। लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। तो यहां पर मैं डिवाइड करूंगा 20 से, ठीक है। 20 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार जाएगा, 20 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1 बार जाएगा, ठीक है। अब एक जीरो बढ़ गई तो 4 जीरो रहेगी। फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 100, यानी कि 2500, कितना आएगा ये, 250। तो यहां पर देखा जाए कि 1% की वैल्यू कितनी है, 2500। 1% की वैल्यू कितनी है, 2500। 1% की वैल्यू 2500। उसने बोला कि मुझे 10% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का, 10% का। तो मैं बोलूंगा कि 100% होता है भैया, 10% और जोड़ देते हैं, 110%। तो हम तुमको यहाँ पर 110 का इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 110%। तो यहाँ पर भी 110 का आप इंटू करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 27,000, 2,75,000। यहाँ 2 लाख में बेच रहा है या 2,75,000 रुपए में, तो उसको फायदा कितने का हो रहा है, 75,000 रुपए का। आप बोलेंगे कि 75,000 रुपए का सर फायदा हो रहा है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, आई होप पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, उसके पहले बताना चाहूँगा आपको कि आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सीरीज से जुड़ी रहिएगा, आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस और सभी प्रकार के डाउट का मैं सॉल्यूशन डैम श्योर 100% निकालूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत